दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों कल रात को मैं बीकानेर पहुंचा था और बीकानेर जो रात को जो सर्दी में 11 दिन से धरना दे रहे हैं शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी, उनसे मुलाकात की। और उसके बाद आज सुबह बीकानेर में करीब 1.5 घंटे हमारे जो प्रतिनिधिमंडल थे अलग अलग भर्तियों के, उनकी निदेशक मोदी से वार्ता हुई। उससे पहले जो पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 900 पदों पर जो उसका विज्ञापन जारी हुआ था और वो मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने स्टे दे दिया है। अधिक कट ऑफ का जो मामला है वो भी इकट्ठे हुए थे वेटरनरी कॉलेज के बाहर, उनके प्रदर्शन में शामिल हुए और उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द उसका स्टे हटे और उसकी इंटरव्यू डेट आए। उसके बाद निदेशालय के बाहर हम पहुंचे, जहां वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की जो पिकअप लिस्ट के अनुशंसा आरपीसी को करवाई जाए, उसकी मांग को लेकर 2016 की वेटिंग लिस्ट जारी हो, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो और कुछ लोग रीड 2018 की एक सूची के अभ्यर्थी भी पहुंचे थे। प्रतीक्षा सूची वाले, शारीरिक शिक्षा वाले वहाँ पहले से मौजूद थे। दोस्तों कुछ मामलों को लेकर मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से सोमवार को मिलेंगे, हमें समय मिला है। तो इन 2016 और 18 की सूची वाले और शारीरिक शिक्षा वाले उनके प्रतिनिधि मेरे साथ सोमवार को मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से मिलेंगे। फोन पे बात हुई, समय मिला है, उनकी बात वहाँ रखेंगे। लेकिन जो निदेशक मोदी जी से बात हुई है 18 के लिए, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 18 के लिए, तो उन्होंने भी कहा है कि अभी तक मूल पदों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जल्दी उनकी मूल पदों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपकी सूची जारी होगी। थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। 18 के लिए कहा है, यानी कि 15 जनवरी तक मेरे हिसाब से सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो 16 जनवरी तक जो अभ्यर्थियों ने सबने मिलकर निर्णय लिया कि 15 तक इंतजार करेंगे, नहीं तो 16 तारीख को बीकानेर में मापड़ा उड़ालेंगे। तो दोस्तों हर निर्णय में मैं आपके साथ हूँ, मैं प्रदेश के बेरोजगारों के साथ हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि पहले शहीद स्मारक का हमने ऐलान किया, उससे पहले सीकर में ऐलान किया और भीलवाड़ा में, और अब बीकानेर में। हर जगह मैं युवाओं के बीच में जा रहा हूँ, हर बेरोजगार से मिलने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे संगठन को मजबूत बनाने के साथ जब भी हम मोर्चा खोलें तो हजारों की संख्या में हम लोग पड़ाव डालें। जिसकी शुरुआत आपने देखा होगा कि शहीद स्मारक पर हजारों, बहुत संख्या अच्छी थी, सैकड़ों की संख्या में। सीकर में भी अच्छी संख्या थी, बीकानेर में भी आपने देखा होगा कि 300-350 किलोमीटर दूर आकर इतनी संख्या इकट्ठा होना, तो कहीं ना कहीं हमारा एक मैसेज सरकार तक जा रहा है कि अब युवा जा चुका है और ये जब महापड़ाव डालेंगे तो बड़ा महापड़ाव होगा। फतेहपुर में मुझे रीड 2018 के 826 वाले अभ्यर्थी मिले, जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में SLP वापस ली जाए, वो भी मामला था। 2016 साइंस में का भी है, पंचायत सही के मानदेय और स्थायीकरण के लिए लोगों ने ज्ञापन सौंपे, और प्रबोधक का भी मुझे यहाँ डूंगरगढ़ में किसी ने ज्ञापन सौंपा। लगभग मुझे इस दौरे के दौरान 30 से 40 ज्ञापन प्राप्त हुए। ये बेरोजगारों की आशाएं हैं। मैं कोई MLA, मंत्री या सरकार का किस्सा नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो हमने अभियान छेड़ा है कि हम सब मिलकर, और बहुत बड़ी, अभी 25 तारीख को हमारी मीटिंग है कोर कमेटी की, और हम ऐलान कर रहे हैं इस बार लड़ाई होगी तो बड़ी लड़ाई होगी। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद मैंने अधिकारियों को अवगत कराया था कि कई मामले बिना बजट के हैं, जो चाहे बिजली विभाग के हो, चाहे अन्य कई बजट के, बाहर राज्यों को कोटा समाप्त करने का मामला, ये बिना बजट के, और कई मामले अधिकारियों को लापरवाही से लटके पड़े हैं, जिसको लेकर प्रदेश के बेरोजगारों में आक्रोश है। पशु चिकित्सक भर्ती 2019 कोर्ट में है, जिसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी, सामने से वकील नहीं किया, स्टे आ गया। तो कई ऐसे लापरवाही से बेरोजगार परेशान है। और ये शारीरिक शिक्षक वाला जो धरना चल रहा है, जो आपसी मतभेद चल रहा है दिनाज बोर्ड में, और यहाँ हमारे सामने करीब 2 बार फोन निदेशक महोदय ने अधीनस्थ बोर्ड के सचिव साहब को फ़ोन किया था और उनको कहा था लिखित में भेज दीजिए जो 26 लोगों का जो मामला है। तो उन्होंने जल्द से जल्द रास्ता निकालने का उन्होंने वादा किया है, लेकिन सोमवार को हमारे मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से संबंध में वार्ता होगी। 2 दिन पहले भी हुई थी। कोशिश ये रहेगी जो 11 दिन से धरने में बैठे हैं सर्दी में, वो लोग उठे, उनकी सूची, वेटिंग सूची जारी हो, उनको राहत मिले, उसके लिए प्रयास करें। उनका अभ्यर्थी मेरे साथ मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से सोमवार को मेरे साथ मिलेंगे। तो बात जो BSTC वाला जो मामला था, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उनके लिए अच्छी खबर है। BSTC वाले जो लगातार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे थे, हालांकि 10-20 लोग आए थे, फोन तो इतने आ रहे थे, उनको मैंने कहा था भाई कम से कम घर से तो निकलिए, लेकिन फिर भी 25-30 लोग पूछे। तो उसमें आश्वासन क्या है, उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन पहले मैंने फाइल निकाल दिया, आदेश जल्दी जारी हो जाएंगे, जनवरी माह में इनके एग्जाम करवा ली जाएगी और फरवरी तक इनका परिणाम आ जाएगा।
यानी कि रीट के एग्जाम होगी उससे पहले इनका परिणाम आ जाएगा। रीट वाला बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एग्जाम जनवरी महीने में हो जाएगी। ये आश्वासन निदेशक मोदी ने दिया। उनका प्रतिनिधिमंडल, उनका एक व्यक्ति मेरे साथ था और उन्होंने कहा कि मैंने फाइल अप्रूवल कर दी है, 2 दिन पहले फाइल आई थी और जल्दी मेरी तरफ से तो आदेश हो चुके हैं और जल्दी विभागीय आदेश भी जारी हो जाएंगे सब लोगों के लिए। तो ऐसे में जनवरी में इनकी एग्जाम हो जाएगी, इनकी जनवरी से पहले यानी कि जनवरी तक, इस जनवरी के महीने में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए अच्छी खबर है, एग्जाम हो जाएगी। अब जो रीट 2018 के एक और सूची का मामला, चारण जी भी मौजूद थे। निदेशक मोदी जी ने जो चारण जी इस भर्ती को देख रहे हैं, किशनदान चारण जी को बुलाया। हमने एक ऑब्जेक्शन किया था कि इसमें जो पोस्टेड अभ्यर्थी है जो पहले से लगे हुए, उनका नाम दोबारा नहीं आना चाहिए दूसरे विषय में भी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पोस्टेड अभ्यर्थी को रिमूव किया जाएगा, किसी भी पोस्टेड अभ्यर्थी का नाम नहीं आएगा। लेकिन साथ में एक बात भी बताई, जब हमने बोले कि मार्च में एफिडेविट दिया कोर्ट में, उसमें पदों की स्थिति अलग थी। उसके बाद कई लोगों को हमने कोर्ट के आदेश से ज्वाइनिंग दी है। तो ऐसे में पदों की स्थिति कम भी हो सकती है। ऐसे नहीं उस समय ज़्यादा थी तो अब कम क्यों हो गई, क्योंकि हमने कई लोगों को कोर्ट के माध्यम से ज्वाइनिंग दी है। लेकिन उस समय बार बार स्थिति बदली। मार्च में कुछ स्थिति थी, अब अलग स्थिति है। ऐसे में कुछ पदों पर मैंने ज्वाइनिंग भी दी है। और साथ में मैंने ये भी बात रखी है कि जो नए बेरोजगार हैं, जिनका चाहे एसएस हो चाहे संस्कृत हो हिंदी, उनका अभी भी 2 विषय में चयन होगा। तो एक व्यक्ति को एक जगह मौका मिलना चाहिए जिससे अन्य बेरोजगारों के साथ नुकसान ना हो। उसके लिए साफ मना कर दिया कि हमें निर्देश सरकार से नहीं मिले। हमने उनको कहा था कि हम विकल्प पूछ लेंगे कि बेरोजगार कौन से विषय में ज्वाइनिंग करना चाहिए। हमने प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार की तरफ से हमें प्रस्ताव को अनुमति नहीं मिली। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये निदेशक मोदी जी और चारण जी ने कहा। अब इस संबंध में मैं कोशिश करूंगा क्योंकि वो स्थिति दोबारा से ना हो। भर्ती में जो बेरोजगार, एक बेरोजगार का 2 जगह चयन नहीं हो और बेरोजगारों को मौका मिले, मेरा ये प्रयास है। मैं बात आगे तक भी पहुँचाऊँ। और ये भी कहा निदेशक मोदी जी ने कि जो 2020 की ऐसी जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया 20 की भर्ती के लिए, जो विज्ञप्ति जारी होने वाली है अभी, तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आए हम सॉफ्टवेयर से कि एक ही व्यक्ति का 2-2, 3-3 जगह चयन हो रहा है, वो दिक्कत नहीं आएगी। भविष्य के लिए हमने पॉलिसी बना ली है। भविष्य में ऐसी दिक्कत नहीं है जो 16 में और 17 में 20 में 18 में हो रहा है, बोलेगी वो पहले वाली जो गलती है वो दोबारा से नहीं हो। इसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर तैयार करवा लिया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। ये तो भविष्य के लिए कहा। लेकिन ये भी कहा रीट 2018 के लिए फर्स्ट लेवल के, ये अच्छी बड़ी न्यूज है। कॉपी पेस्ट वाले बहुत लोग तैयार भी होंगे, कॉपी पेस्ट करने वाले। उन्होंने ये कहा है कि 1-2 दिन में, यानी कि कभी भी इसी वीक में 1-2 दिन का उन्होंने कहा था निदेशक मोदी जी चारण जी के सामने कि फर्स्ट लेवल का तो हम 1-2 दिन में परिणाम जारी कर देंगे, एक सूची वाला। और उसमें 10 से 15 दिन उसमें लगेंगे, किसमें, लेवल 2 में। लेवल 2 में 10 से 15 दिन का नाम लिया उन्होंने। और लेवल फर्स्ट के लिए कहा कि 1-2 दिन में, 1-2-3 दिन में जो भी है उसका परिणाम हम जारी कर देंगे। ये उन्होंने सौरभ स्वामी जी ने आज बोला है रीट 2018 को लेकर। इसके अलावा 16 के लिए रीट जो सेकेंड 16 के लिए साफ मना कर दिया कि 18 में वो फौज जुड़ चुकी है। कई बेरोजगार है, उनका ताशा मिले, लेकिन उनके लिए मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से टाइम लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, हाई कोर्ट का फैसला भी है। तो उनकी सूची जारी होनी चाहिए। जब उन्होंने वेटिंग सूची जब जारी की आरपीएससी ने, तो उनकी वेटिंग और रिसपल भी आना चाहिए, उन लोगों को मौका भी मिलना चाहिए। तो एक बार फिर हम मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से सोमवार को मिलेंगे, 18 को लेकर भी और 16 को लेकर भी। और इसके अलावा बीएसटीसी वाला हो ही गया। और जो बीकानेर के जो मामले थे, मेरा फर्ज, मेरा जो कर्तव्य है, मैं पूरी तरह से निभा रहा हूँ। घर से निकलना, बीकानेर पहुँचना, कभी सीकर जाना, भीलवाड़ा जाना, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे थे। ऐसे मैंने सोचा कि चलो मैं खबर लिखूंगा, टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा लाइव के माध्यम से सब लोगों को अवगत करा दूँ कि बीकानेर जिन मुद्दों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है, मीडिया के सामने बात रखी है। लेकिन एक चीज़ का आक्रोश है, इन अधिकारियों की लापरवाही से मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये नुकसान नहीं हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी कुछ अलग रास्ता निकाले, कुछ न कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें, जिससे समय पे भर्ती आ। 2016 तक व्यापक भर्ती है, आज तक उसकी सूची जारी होगी, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली। 18 वाले भटक रहे हैं। वही हमारे 18 वाले में मान लीजिए दोबारा से उनका रिपीटेशन होता है, तो कई लोगों को नुकसान होता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जरूर कहा है कि जो कोर्ट के आदेश की हम पालना कर रहे हैं और पोस्टेड अभ्यर्थी नहीं आएंगे, ये विश्वास उन्होंने दिला है। ये 18 निपट गया। अब बचा कौन सा मामला? अब बीएसटीसी वाला निपट गया। जिन मुद्दों को लेकर आया था, शारीरिक शिक्षक वाले मामले में
लगभग 2-3 बार अभी फ़ोन से बात हुई थी। कोशिश करें इनकी धरना जल्द से मात्र को राहत मिले और सोमवार को फिर मैं सीएम के अधिकारियों से एक बार मुलाकात करें सबको लेकर। तो दोस्तों एक आप लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं हर ज़िले में तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि 25 तारीख को हमारी मीटिंग है, 25 को बेरोजगार संघ कार्यालय में। अब उन्हीं अभ्यर्थियों की जो अभ्यर्थी सक्षम है कि हमारी ये भर्ती है, कोई सी भर्ती हो, और हम 100-200 लोग एनी टाइम कहीं भी ला सकते हैं, क्योंकि अब लड़ाई है लोकतंत्र में। क्योंकि अब घेराव करना है या महापड़ाव डाल रहा है तो कम से कम 10,000 लोग होने चाहिए, और 10,000 लोग कैसे होंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी हर भर्ती के अभ्यर्थियों को कि आप कितने लोग लेके आना है। तो उसकी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। कल 2016 अंग्रेजी वाले से मिला हूँ, हर व्यक्ति से मिल रहा हूँ। तो ये उद्देश्य, अब होगी लड़ाई तो आर पार की लड़ाई होगी। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँच गई है कि जो लापरवाही से आज बेरोजगार परेशान है, जो सिलेबस का बदलाव है, कई चीज़ें हैं, आदि मांग पत्र अभी सीएमओ में हमारा। तो दोस्तों अब आप सबसे ये मैं कहना चाहूँगा कि जो बार बार भागना, बार बार चक्कर काटना, ये लोगों का मिटना चाहिए बेरोजगार का। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन यही है कि जब भी हम ऐलान करें उस लड़ाई, अब की जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लड़ाई लड़े उस समय मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करें, जो मांग होने वाली उनके आदेश हो, और जो फर्जी डिग्रियों का मामला है, फर्जी नौकरी, पेपर लीक, जेई का, कई चीज़ें, इसमें बेरोजगार को राहत मिलनी चाहिए, जांच स्पष्ट होनी चाहिए। तो अब उद्देश्य ये कि मैं आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कितना लंबा सफ़र होता है, इंसान थक भी जाता है। तो अब दोबारा मैं जयपुर आऊँगा तो दोबारा लाइव भी आऊँगा। 25 तारीख को मीटिंग होगी, उस पर निर्णय लेंगे। सब लोग जो जिन भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ नहीं उठाते, उनसे मेरा निवेदन है 12 बजे आप मेरे कार्यालय पूछे 25 तारीख को, और हम सब मिलकर आगे का निर्णय लेंगे। और जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।